सुप्रभात बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और घर पर बैठे ही बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चों, आज थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? बेटा, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? बड़ों का कहना मानना। हमें बाहर जाने से रोका गया है तो हमें बाहर नहीं जाना है। मान लो हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते और हम घर से बाहर चले जाते हैं या अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो क्या होगा? शायद हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने बड़ों की बात माननी है। वो जो भी आपसे कहते हैं, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बारे में, बाहर ना जाने के बारे में, तो आपने उनकी बात सुननी है। इसके अलावा बेटा, हम सब ने एक तरफ ध्यान दिया है कि हवा बहुत साफ़ हो गई है आजकल, है ना? मौसम बहुत सुहावना होता है और प्रदूषण भी कम हो गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ट्रैफिक कम हो गया। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता था वो भी बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने वातावरण की ओर ध्यान देना है ना? मैंने ये सब बातें क्यों की आज? क्योंकि हमारा आज का पाठ भी इन्हीं बातों से संबंधित है। आपकी वट वृक्ष पुस्तक में दूसरा पाठ है कबूतर की चतुराई। आज हम यही पढ़ेंगे, जिसमें एक कबूतर के बारे में बताया गया है कि कबूतर क्या करता है। वो अपने बड़ों की बात मानता है, नहीं मानता है, उसके साथ क्या होता है, इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। राजा ने अपने आराम के लिए जंगल में एक महल बनवाया था। महल अब बहुत पुराना हो चुका था। उसके अब कुछ खंडहर ही बचे थे। खंडहर क्या होता है बेटा? जब कोई इमारत बहुत पुरानी हो जाती है और वो टूट फूट जाती है, तो उसका जो टूटा फूटा हिस्सा रह जाता है उसे कहते हैं खंडहर। महल के खंडहर में बहुत सारे कबूतर रहते थे। जब वे सारे कबूतर एक साथ आसमान में उड़ते थे तो उन्हें देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। इन सभी कबूतरों में एक कबूतर सफ़ेद रंग का था। उसकी चोंच और पंजे नीले रंग के थे। सभी कबूतर उसे राजा मानते थे क्योंकि वो सबसे अलग दिखता था, है ना? उसकी चोंच और पंजे नीले रंग के थे, सबसे अलग दिखता था, इसलिए उसे सभी अपना राजा मानते थे। जब वह कबूतर उड़ता था तो वह महल के पीछे बहती नदी के पानी में अपनी सूरत देखकर खुश हो जाता था। क्यों खुश होता था? उसे लगता था कि भगवान ने तो मुझे बहुत सुंदर बनाया है, सब कबूतरों से अलग बनाया है, किसी के मेरे जैसे पंजे नहीं हैं, मेरे जैसी चोंच नहीं है ना? तो बहुत खुश होता था। ईश्वर ने मुझे इन सब से अलग और सुंदर बनाया है, तो मुझे कुछ अलग भी करना चाहिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब भगवान ने उसे बिल्कुल अलग बना दिया है तो उसे कुछ ऐसा अलग से काम भी करना चाहिए। ऐसा वह हमेशा सोचता था। जंगल में एक दिन सभी कबूतरों की सभा हो रही थी, लेकिन कबूतरों का मुखिया कुछ ज़्यादा ही चिंतित था। उनका जो मुखिया था वो चिंतित था। सभी कबूतर आपस में अपनी अपनी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। सभी अपनी बात रख रहे थे उनके सामने। आजकल पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं। जब हम दाना चुगने जाते हैं तो शिकारी या शैतान बच्चे गुलेल से हम पर निशाना साधते हैं। हमें दाने की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। बाज का डर भी अलग से बना रहता है। सभी कबूतरों ने अपना अपना सुझाव दिया। ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए कि जब वे दाना चुगने जाते थे तो शिकारी उनका शिकार कर लेते थे, बच्चे उन पर निशाना लगाते थे और उन्हें दाने की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता था। सब ने अपनी अपनी राय दी, सुझाव दिया, मतलब अपनी अपनी राय दी कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों ना हम अपना ठिकाना बदल लें, यहाँ से बहुत दूर चले जाएं।
हम सब जंगल के भीतर चले जाते हैं जहाँ किसी की नज़र ही ना पड़े। एक कबूतर बोला। उसने कहा कि हम जहाँ पर रहते हैं ना, वो हम अपनी जगह ही बदल लेते हैं। ठिकाना मतलब अपनी जगह जहाँ वो रहते हैं। हम बहुत दूर चले जाते हैं और सब जंगल के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं ताकि किसी की हम पर नज़र ही ना पड़े। हम सभी यहाँ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर डर कर अपना घर छोड़ देना, यह भी कोई बात नहीं हुई। मुखिया बोला। जो मुखिया था उसने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हम डर के मारे अपना घर छोड़कर चले जाएं। हम सब यहाँ पर इकट्ठे मिलकर रहते हैं। किसी को कोई समस्या आती है तो हम मिलकर उसको ठीक करते हैं और हम डरकर यहाँ से नहीं जाएंगे। मुखिया का कहना भी ठीक था। हम सब कब तक डर कर भागेंगे? सफ़ेद कबूतर उन सब की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह सोचने लगा, मैं तो इन सब से अलग और सुंदर हूँ। सबसे पहले शिकारी मुझे मारेगा। सभी बच्चे तो मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं। मैं ही यहाँ से दूर चला जाता हूँ। अब उसको सबसे पहले अपनी फिक्र हो गई। उसने कहा कि ये लोग सब आपस में बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ क्योंकि मैं इन सब से अलग दिखाई देता हूँ, इसलिए सबसे पहले शिकारी मुझे ही पकड़ेंगे। तब उसने क्या किया? उसने निर्णय लिया। निर्णय मतलब फैसला। उसने निर्णय लिया और वह सबकी नज़र बचाकर दूर आसमान में उड़ गया। उसने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। सबकी नज़र बचाकर किसी को पता ही नहीं चला और वो दूर आसमान में उड़ गया। अब वह कबूतर उड़ते उड़ते एक बड़े से शहर में जा पहुंचा और एक पेड़ पर बैठकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर चील का घर था। हमने पढ़ा था ना, जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं, है ना? तो उस पेड़ पर चील का घर था। थोड़ी देर में चील वहाँ आकर बैठ गई। चील ने देखा कि एक कबूतर उसके पेड़ पर बैठा हुआ है। चील बोली, ए कबूतर, तू इस पेड़ पर कैसे आ बैठा? जानता नहीं इस पेड़ की स्वामिनी मैं हूँ। मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई नहीं बैठता। किसी के घर में आकर कोई नहीं रह सकता ना। तो उस पेड़ पर उस चील का घर था। उस चील ने भी अब उसको मना किया। वो कहती कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, ये मेरा घर है, मुझसे पूछे बिना तुम यहाँ पर कैसे आए? कबूतर मन में सोचने लगा, पेड़ों पर तो बहुत से पक्षियों का बसेरा होता है। बसेरा मतलब घर बनाते हैं वो, वहाँ पर वो रहते हैं। तभी चील गुस्से में बोली, तुम जाते हो या नहीं यहाँ से, वरना मैं दूसरी चीलों को बुलाऊं। कबूतर घबरा गया और डरकर वहाँ से उड़ गया। फिर वह उड़ते उड़ते एक चिड़ियाघर में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ बड़े बड़े शेर, चीते, भालू पिंजरे में बंद थे। कबूतर की तो डर के मारे जान ही निकल गई और वह सोचने लगा, इतने सारे जानवर यहाँ पर, मुझे भी कोई पिंजरे में ऐसे ही बंद ना कर दे। अब उसको डर लगा कि सब पिंजरे में बंद है, मैं तो आराम से आकाश में उड़ता फिरता हूँ, अगर मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे तो क्या होगा? उसने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। लेकिन कबूतर बहुत परेशान था। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। उसे कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उड़ते उड़ते उसने थोड़ी ही दूरी पर एक नदी देखी। लेकिन वह नदी का पानी देखकर हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ होगा पानी देखकर वो? क्योंकि उस नदी का पानी बहुत गंदा था, जिसे वह पी नहीं सकता था और उस पानी में उसकी परछाई भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वह सोचने लगा, जंगल का पानी स्वच्छ तो था, हम पी सकते थे, यहाँ के सब लोग इतना गंदा पानी पीते हैं। वह वहाँ से परेशान होकर उड़ गया। अब देखो, पहले उसने एक पेड़ पर जाके बैठा, पहले वो वहाँ से उसने चील ने उड़ा दिया। फिर उसने एक चिड़ियाघर देखा जहाँ पर सब
पक्षी और पशु जो थे वो पिंजरे में बंद थे, वहाँ से भी उसे उड़ना पड़ा। अब पीने के लिए पानी चाहिए था, नदी के पास गया तो नदी का पानी साफ नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वहाँ से भी उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक फैक्ट्री के पास से गुजरा। अचानक उसकी आंखें और गला खराब होने लगे। क्यों खराब होने लगे? क्योंकि फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा था, आसमान में उड़ रहा था ना, और धुआं जो होता है वो फैक्ट्रियों का चिमनी के रास्ते से आसमान में जाता है। उसकी आंखें और गला उस धुएं से खराब होने लगे। उसने देखा कि आसमान काला हो रहा है और वह जैसे जैसे वहाँ से गुजर रहा है वैसे वैसे ही दम घुट रहा है। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा, मेरे सभी साथी ऐसी जगह नहीं रह सकते, यहाँ तो बिना इजाज़त के कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर तो पेड़ों पर बैठने तक की इजाज़त लेनी पड़ती है। यह सब सोचता हुआ वह अपने घर की तरफ उड़ चला। जब वह अपने घर पहुंचा और नदी में अपनी परछाई देखी तो वह घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि वह सफ़ेद से काला हो चुका था। अब उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। उसके सभी साथी उसे पहचान तक नहीं पा रहे थे। उसने सोचा, आज के बाद मैं कभी अकेला नहीं जाऊंगा और सभी के साथ मिलकर रहूंगा। हमने पाठ के शुरू में बात की थी ना कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमारे घर के मुखिया या हमारे घर के बड़े जो हमें कहते हैं हमें उन्हें सुनना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में आ सकते हैं। इसी तरह से कबूतर ने भी अपने मुखिया की बात नहीं सुनी थी, वहाँ से उड़ गया था और उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना। और दूसरी बात मैंने वातावरण के बारे में की थी कि वातावरण जो है हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे शहर में गया, वहाँ पर पानी भी गंदा मिला, है ना, और धुएं से, उसका फैक्ट्री के धुएं से उसका गला भी ख़राब हो रहा था, आंखें भी ख़राब हो रही थी। तो हमें अपने वातावरण को भी साफ रखने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? घमंड ना करना, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उस कबूतर को अपने सुंदर होने पर, सबसे अलग होने पर बहुत ज़्यादा घमंड था, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उसे सबके साथ रहना चाहिए था, अकेला चला गया तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता, हमें अपने वातावरण को प्रदूषण रहित रखना चाहिए। अपने वातावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपको इससे संबंधित पठित गद्यांश भेजूंगी। आपने बेटा ये कहानी सुनी है और इसको समझकर पठित गद्यांश और प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।